हम तो गांव में ही ठगा जाते हैं और मंडी में भी बढ़िया गाय लेते हैं। आपको अनुभव नहीं है तो मंडी से गाय नहीं खरीदे। गाय उस बच्चे के पास जाती है या नहीं, अगर नहीं, नकली नाभि भी लगा देता है फेविक्विक से साट करके, उससे भी हम लोग को पकड़ना पड़ता है। दूध ज्यादा दे रही है तो बीमार पड़ेगी तो सब पैसा तो हमको दवा में लग जाएगा। 7 दिन साधारण भोजन खिलाने के बाद ही उसको हम लोग दाना खिलाते हैं। अनुभव नहीं होने के कारण वो सक्सेसफुल नहीं होता है तो बंद हो जाती है। साल में 2 बार आती है। 2 बार जी। एक हमारे जो होली 1 साल गाय खाती है, राहड़ का चुन्नी है, खल्ली है। सरसों खली का रेट अभी चल रहा है 45 रुपए। परिवार घर चलाना हमको इसी पर है। नमस्कार मित्रों, ने कृषि दर्शन में आपका स्वागत है। और आज मैं पहुंच चुका हूं बिहार के पटना जिले में। और ये डेयरी फार्म देख रहे हैं, काफी जो है सिंपल तरीके से इस डेयरी फार्म को लगभग 30 वर्षों से चलाया जा रहा है। ये भैया जो है डेयरी फार्म में लगभग 20 वर्षों से जो है लगे हुए हैं और काफी छोटे उम्र से जो है डेयरी व्यवसाय को अपना रहे हैं। और इस डेयरी फार्म की खासियत है कि इस डेयरी फार्म पर कम दूध देने वाली गाय जो है 6 से 7 हमेशा रहती है। और इनका प्रतिदिन का दूध का उत्पादन कितना होता है, किस रेट से जो है दूध सेल करते हैं। गाय की खरीदारी जो है मंडी से करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग मानते हैं कि मंडी से गायों की खरीदारी नहीं करना चाहिए। लेकिन ये भैया जो है मंडी के जो है माहिर जो है खिलाड़ी हैं और सारी गाय जो है मंडी से ही खरीदते। मंडी में गाय खरीदते हुए ध्यान देना चाहिए, किस तरह का इनका खान पान है, सारा कुछ हम आपको इस वीडियो में जानकारी देंगे। उसके पहले मैं कहूंगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की नई नई जानकारी आपको इस चैनल पर मिलता रहे। तो चलिए इस डेयरी फार्म के जो ऑनर है उनसे हम बातचीत करेंगे। नमस्कार सर। जी नमस्कार सर। सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को एक छोटा सा परिचय दे दीजिए। जी, ये डेयरी पटना के छोटे से शहरों में है। जी हमारे गुड़ की मंडी स्थित में है। मेरा नाम राजेश कुमार हुआ जी। ये डेयरी हम 20 सालों से चला रहे हैं और ये डेयरी चला रहे हैं 20 सालों से। और ये मैं किसानों से एक बात और कहना चाहूँगा कि जो भी किसान बेकार घर पे बैठे हैं तो ये बेकार अपना समय नष्ट ना करें और इसी तरह ये डेयरी का काम शुरू करें और दूध बेचें और अपना मुनाफा कमाएं। तो आप बहुत सारे लोग जो है मंडी में गाय नहीं खरीदते, आप मंडी में ही गाय खरीदते हैं। इसलिए मंडी में खरीदते हैं कि हम लोगों को गांव जाने में दिक्कत होती है, वहाँ गांव में हम लोग ठगी के शिकार हो जाते हैं। और यहाँ हम लोग मंडी में ही अच्छी तरह से गाय खरीद लेते हैं। उधर थोड़ा सा मंडी में ही अच्छी तरह से गाय खरीद लेते हैं। वहाँ हमको अनुभव बहुत अच्छी है। और गाँव से अगर गाय लाते हैं उसमें हम लोग ठगी का शिकार हो जाते हैं। गाँव से आप ठगा जाते हैं? जी। और मंडी में ही हम अच्छी तरह से खरीद लेते हैं, कम रेट में बढ़िया गाय खरीद लेते हैं। तो ये तो उल्टा हो गया, लोग मंडी में ठगा जाते हैं और अपना तरीका है गाय खरीदने का। हम तो गांव में ही ठगा जाते हैं और मंडी में ही बढ़िया गाय लेते हैं। तो पशुपालक तो मंडी में ठगा जाते हैं। तो मंडी में कहाँ पर ठगी लोग होते हैं? मंडी में जो है गाय का मेला लगता है, एतवार को लगता है जरुआ मंडी, सोमवार को बख्तियारपुर लगती है, मंगल को मधौल लगती है। 3 हाट हम लोग जाते हैं। वहाँ मंडी में अगर हम लोग जाते हैं तो हम लोग को सबसे जान पहचान है, इसलिए हम लोग ठगी का शिकार उतना नहीं होते। जो नए लोग हैं वो गए और गाय खरीद लिए, तो उसमें वो तो नहीं देखें कि गाय किसका है, कैसा है, क्या कितना दूध देने वाली है, उनको तो अनुभव नहीं है। मुझे अनुभव है तो मैं खरीदता हूँ गाय, मंडी में ही खरीदता हूँ। यानी कि अनुभव रहे तो मंडी से ही अच्छी गाय हम खरीद सकते हैं। आपको अनुभव नहीं है तो मंडी से गाय नहीं खरीदे, या आप किसी अनुभव वाले आदमी को पकड़ लीजिए, उनसे खरीदवाइए साथ में लेकर के, उससे आपको ठगी का शिकार नहीं होगा। जी। और मंडी में तो ऐसा भी होता है सर कि गाय बहुत दिन का बच्चा दी हुई है और ताजा बच्चा लगा करके लोग मंडी में बेच देते हैं। तो वैसी गायों को कैसे हम पहचान करें? वैसी गायों को पहचान करते हैं, बच्चे को आगे करते हैं, देखते हैं गाय उस बच्चे के पास जाती है या नहीं। अगर नहीं जाती है तो वो बच्चा उसका नहीं है, अगर जाती है तो बच्चा उसका है। फिर गाय को हम लोग बच्चे के नाभि देखते हैं, कितने दिन का नाभि लगा हुआ है। कभी कभी ऐसा होता है व्यापारी लोग नकली नाभि भी लगा देते हैं। नकली नाभि भी लगता है? नकली नाभि भी लगा देता है फेविक्विक से साट करके, उससे भी हम लोग को पकड़ना पड़ता है। नए आदमी तो कहेंगे कि नाभि है गाय खरीद लेंगे, लेकिन हम लोग सब देख लेते हैं। जी। इसीलिए हम लोग ठगी का शिकार नहीं होते हैं। और हम आपके पास देख रहे हैं कि सभी गाय लगभग जो है साधारण गाय रखे हुए हैं, कोई 16, 17, 15 लीटर दूध देने वाली, और कुछ लोग जो है 20-25 लीटर वाली दूध देने वाली गाय रखते हैं और बोलते हैं कि कम दूध देने वाली गायों से डेयरी फार्म में मुनाफा नहीं होता है। तो आप इसको कैसे देखते हैं? इसलिए कि ज्यादा दूध देने वाली गाय जो होती है वो बीमार ज्यादा पड़ती है, और जो 20 किलो से 15 किलो के अंदर में जो दूध देने वाली गाय वो बीमार कम पड़ती है, उसमें हमको मुनाफा ज्यादा। ऐसा होता है अगर दूध ज्यादा दे रही है तो बीमार पड़ेगी तो सब पैसा तो हमको दवा में लग जाएगा, तो हमको फायदा क्या होगा। और कम दूध देने वाली है, साधारण गाय है, सिंपल चलती है, इसमें बीमार कम पड़ती है तो हमको फायदा होता है।
तो मंडी से गाय लाते हैं, दूसरे जगह से आती है, तो यहाँ पर एडजस्ट कराने के लिए क्या क्या करते हैं? यहाँ पर एडजस्ट कराने के लिए उसको पहले तो 7 दिनों तक हम लोग साधारण भोजन उसको देते हैं जी। चूंकि मेला में लाता है तो हर तरह का विटामिन वगैरह खिलाया जाता है, इसलिए 7 दिन साधारण भोजन खिलाने के बाद ही उसको हम लोग दाना खिलाते हैं जी। और कुछ समस्याएं भी होती है? समस्या होती है, जब आती है उधर से गाय तो आपको यहाँ पर बुखार आ जाती है, बुखार आने के बाद रेड वाटर हो जाती है, रेड वाटर होने के बाद उसको हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं तो ठीक हो जाती है। तो 20 साल हो गया सर, कभी आपको ऐसा नहीं लगता है कि इस व्यवसाय में आकर के हम बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं? जी नहीं, कभी नहीं, हमको तो अच्छा लगता है, यही व्यवसाय हमको अच्छा लगता है। हम तो किसान भाई से कहेंगे कि आप अगर बैठे हैं तो यही व्यवसाय कीजिए जी। और कुछ बहुत सारी डेयरी तो खुलती है, लेकिन 10 में 8 डेयरी जो है 8 महीने साल भर में बंद हो जाती है। इसलिए बंद होती है कि उसके पास अनुभव नहीं है, उतना अनुभव नहीं है, अनुभव नहीं होने के कारण वो सक्सेसफुल नहीं होता है तो बंद हो जाती है। मेरे पास अनुभव है, हम हर तरह की बीमारी को पकड़ते हैं, कौन गाय को क्या बीमारी है उसका तुरंत इलाज करते हैं, तुरंत ठीक हो जाती है। अगर डेयरी शुरुआत करना चाहिए तो कितने लीटर वाली गायों से और कितनी गायों से करना चाहिए? डेयरी शुरुआत करना है तो पहले 2 से 3 गाय से शुरू किया जाए और 13 से 14 किलो दूध देने वाली गाय से शुरू कीजिए, उसके बाद आप 18-20 तक की गाय रख सकते हैं। मेहनत कितना है वो बता दीजिए? मेहनत तो हमारे सुबह का 4 घंटों का मेहनत है, फिर शाम का 4 घंटों का मेहनत, पूरे सुबह शाम का मेहनत है, बाकी दिन भर हम फ्री है। तो 6 से 7 गाय आप रखते हैं सर, तो एवरेज कितना प्रतिदिन का दूध निकल जाता है दोनों मीटिंग का? दोनों मीटिंग का 80 केजी दूध निकल जाती है। 80 केजी जी, 80 केजी में 50 केजी दूध अपने काउंटर पे बेचते हैं, 30 केजी दूध होम डिलीवरी करते हैं। तो जो काउंटर पे बेचते हैं वो किस रेट का जाता है? काउंटर पे बेचते हैं वो 58 रुपए केजी बेचते हैं, जो होम डिलीवरी करते हैं वो 60 रुपए केजी बेचते हैं। तो दूध बेचने में कोई समस्या नहीं होता? जी नहीं, कोई समस्या नहीं है। ऐसा भी होता होगा कि किसी दिन दूध बच जाता होगा? उसके लिए हम लोग होटल पकड़े हैं, तो अगर दूध बच गया तो होटल में दे दिए, तो होटल में मुनाफा नहीं है, लेकिन दूध अगर बच गया तो हम क्या करेंगे, इसलिए होटल में देते हैं। तो साल में कितना बार इस तरह की समस्या आता है? इस तरह की समस्या साल में 2 बार आती है। 2 बार जी। एक हमारे जो होली पर्व है हम लोगों के हिंदुओं का महान पर्व, उसमें कस्टमर लोग अपने गांव चले जाते हैं, उसमें हम लोग को थोड़ा सा दिक्कत होती है। एक और हमारा छठ पर्व है, उसमें भी कस्टमर लोग गांव चले जाते हैं, उसमें हम लोग को दिक्कत होती है। तो कितना लगभग खिलाने में खर्च पड़ जाता है सर? अब ऐसे तो हम जोड़ा जाए तो एक गाय को 350 से 400 करीब लगता है पर डे का जी। और महीने में एवरेज अंदाज लगाए होंगे ना? अंदाज तो ऐसे हम नहीं लगाए हैं, उतना हिसाब तो जोड़ते हैं, चूंकि हम खुद का मालिक हैं, हमको थोड़ी ना किसी को हिसाब देना है। और हम देख रहे हैं सर भूसा वूसा स्टॉक किए हैं, तो 1 साल का भूसा स्टॉक करते हैं 200 मन जी, उसमें 1 साल गाय खाती है। मतलब क्या रेट का मिल जाता है स्टार्टिंग में? स्टार्टिंग में 250 रुपए मन मिलती है हमको, अभी भूसे का रेट 500 रुपए मन है। 500 रुपए जी, हमको आधा का बची थे, इसीलिए स्टॉक करते हैं, तो इसमें भी हमको मुनाफा है। जी जी। और अब हम थोड़ा आपका समय नहीं लेंगे, आपको मंडी जाना है, तो खाने के लिए इन लोगों को क्या क्या देते हैं अभी प्रेजेंट में? प्रेजेंट में इन लोगों को खल्ली, चोकर, दर्रा, राहड़ का चुन्नी इन लोगों को खाने में देते हैं। कितनी मात्रा में? लगभग आपको 4 से 4.5 केजी की मात्रा में देते हैं एक गाय को। जिसमें आपको चोकर हो गया, चोकर है, राहड़ का चुन्नी है, खल्ली है, दर्रा है। पशु आहार नहीं देते हैं? जी नहीं, पशु आहार नहीं देते हैं। काहे नहीं देते हैं? पशु आहार इसलिए नहीं देते हैं कि पशु आहार कभी कभी दिक्कत हो जाती है। जी जी। पशु आहार खिलाने से कभी कभी गाय के लैट्रिन वगैरह में दिक्कत हो जाती है, इसीलिए पशु आहार हम नहीं देते हैं। पशु आहार देते हैं कब? होली के बाद, जब दिन जब गर्म हो जाती है तब पशु आहार हम लोग खिलाते हैं। खली अभी जाड़े का मौसम है तो किस चीज? अभी सरसों की खली चल रही है जाड़े का मौसम में। तो यहाँ पर तो रेट क्या रेट? यहाँ सरसों खली का रेट अभी चल रहा है 45 रुपए। 45 रुपए। एक गाय को कितनी देते हैं? एक गाय को 100 ग्राम। 100 ग्राम। और गर्मी में किस चीज का देते हैं? गर्मी में तीसी का खली देते हैं। तीसी का तो महंगा होता है जी, वो भी 60 रुपए केजी है तीसी का खली। तो गर्मी में ही केवल जी, सिर्फ गर्मी में ही तीसी का खली मिलती है, जाड़े के दिन हम लोग सरसों का खली देते हैं। समस्याएं तो सामान्य तौर पे आती है, और सामान्य तौर पे तो कुछ नहीं कर सकते हैं। और सामान्य तौर पर रहेगा कब? जब इस डेयरी फार्म की लाइन में कोई आदमी आएंगे तो उनको पता चलेगा ना कि सामान्य तौर पर क्या इसमें गलत है, क्या सही है। तो डेयरी के साथ साथ और कुछ व्यवसाय है आपका कि इसी पर निर्भर है? जी, हम तो इसी पर निर्भर हैं। इसी पर निर्भर है पूरा खर्च? पूरा परिवार, घर चलाना हमको इसी पर है जी। हमारा घर लालगंज हुआ, वैशाली जिला, हम वहाँ भी गाय रखते हैं, अपने गांव पे भी गाय रखते हैं। वहाँ यहाँ से गाय को गाभिन करके गाँव भेजते हैं, वहाँ से गाय बच्चा दे करके यहाँ आती है। जी जी। यानी कि यहाँ पर केवल दूध वाली ही? यहाँ सिर्फ दूध वाली ही रहती है। वहाँ गाँव पे हमारे गाभिन गाय रहती है जो बच्चा दे करके आती है, वहाँ हमारे पिताजी संभालते हैं। तो चलिए, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी और इतना अपना बहुमूल्य समय सर निकाले, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। और यदि वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा।